नमस्कार। गुरुकुल कक्षा में हमने बच्चों की समझ के अनुसार कक्षा में टॉप करने के गुण बताए थे। असल में इंग्लिश भाषा में जिसे हम क्लास टॉपर कहते हैं, क्या उस विद्यार्थी में वह सभी विशेषताएं विद्यमान है जो उसे कक्षा में नहीं बल्कि जीवन में भी टॉप बनाए और जीवन में नींव पत्थर का काम करे। विद्या में अच्छी अंक प्राप्त करना टॉप नहीं कहलाता, बल्कि विद्यार्थी के स्वभाव, अच्छा आचरण, संस्कार उसे समाज में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ संस्कारों का मेल होना सोने पे सुहागे जैसा होता है। आजकल एक नई प्रथा ने बहुत तेज़ी से जन्म लिया है। कुछ माता पिता कहते हैं बच्चे रेगुलर स्कूल जाए चाहे ना जाए, ट्यूशन ट्रेनर से बच्चों के अंकों के हिसाब से मुंह मांगे रुपए तय होते हैं। कंपटीशन जोरों शोरों से चल रहा है। विद्या ज्ञान का स्रोत ना होकर व्यापार बन गया है। जो लोग साम दाम दंड भेद आदि कृत्यों का सहारा लेकर विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखते हैं, तब पंच तत्व उन्हें दंडित करते हैं। इसलिए हर माता पिता से मैं बार बार अनुरोध करती हूँ कि बच्चे के प्रथम गुरु बने और अपने बच्चे को समझाएं नहीं दिखाएं, क्योंकि आजकल बच्चे सुनते नहीं देखते हैं, वैसे ही करते हैं जैसा बड़े करते हैं। उन्हें अपने अनुभव दें और अनुभवी बनाएं। उन्हें सब सही दिशा सही मार्ग पर चलाएं। आइए एक छोटा सा वाक्य जो मैंने भी किसी महापुरुष के मुख से सुना था और जिसे सुनकर मेरे जीवन में भी बहुत अच्छा बदलाव आया है, उसे मैं आप लोगों में बांट रही हूँ। मैं ये निस्वार्थ सेवा आप सबके लिए कर रही हूँ। क्या जाने मेरे इस छोटे से प्रयास से किसी एक बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए और मेरा पृथ्वी पर ये जन्म लेना सफल हो जाइए। आइए ध्यान से सुनिए। एक बार किसी साहूकार के 4 बेटे थे। 3 बेटे बड़े धैर्यवान व गुणवान थे। चौथा बेटा लाडला होने के कारण थोड़ा नादान था। जब चौथे बेटे की शादी हुई तब साहूकार थोड़ा चिंतित रहने लगा। तीनों भाई कहने लगे, पिताजी आप छोटे की चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना, और लक्ष्मी माता जी की कृपा हम पर भरपूर है। कुछ समय बाद चौथे बेटे की बहू गर्भवती हुई। सभी और खुशियां मनाई जाने लगी, किंतु साहूकार मंदिर में भगवान के सामने आंसू बहा रहा था। सभी परिवार वाले चिंता में पड़ गए कि पिताजी को कौन सा दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तब पिताजी ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। कुछ दिन बाद पिताजी ने 2 छोटे छोटे नर्सरी से एक जैसे पौधे लाए। एक उन्हें खुद लगाया और दूसरा चौथे वाले बेटे बहू को लगाने को दिया और साथ में शर्त बांधी, जिसका पौधा अच्छे से बड़ा होगा वह शर्त जीत जाएगा। बेटा बहू बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बढ़िया से बढ़िया उपकरणों का प्रयोग किया तो वह पौधा पिताजी के लगाए पौधे से बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ये देखकर घर वाले आश्चर्यचकित थे कि पिताजी का आज तक का कोई भी फैसला कभी गलत नहीं हुआ। जैसे जीभ सभी चीज़ों का स्वाद बता देती है, वैसे ही घर के मुखियों को भी घर के सभी सदस्यों की जानकारी होती है। फिर पिताजी ने खुद हारने वाली शर्त क्यों लगाई? ये प्रश्न सभी घर वालों को मन ही मन था। तब पिताजी ने समय का इंतजार करने को कहा। कुछ समय बाद रात को बहुत आंधी तूफान आया। सुबह जब घर के बगीचे में सारे आए तब उन्होंने आश्चर्यचकित देखा कि जो पौधा इतनी तेजी से फल फूल रहा था वह जड़ से उखड़कर जमीन पर पड़ा है, परंतु जो पौधा पिताजी ने लगाया था और जिसकी देखभाल भी ज़्यादा नहीं हुई थी, वह पौधा वैसे स्थिर खड़ा है।
तब पिताजी ने भी अपनी चिंता का कारण बताया कि चौथे बेटे में जो नादानियाँ थी और नादानियाँ पर नादानियाँ किए जा रहा था, उसकी आंखें समझाने पर नहीं दिखाने पर खुलनी थी। था बेटा पिता बनने की खुशी में इतना डूब गया था कि असल जिंदगी से दूर हो गया था। वह सबसे कहता, मुझे अपने बच्चे को दुनिया की सभी ऐशो आराम देने हैं, उसे ज़मीन पर पैर तक नहीं रखने देना। ये सारी बातें पिताजी की चिंता का कारण थी, परंतु ये गिरा पौधा देखकर बेटे को सारी समझ आ गई कि हमें हमेशा ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए और अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज विज्ञान ने जितनी मर्जी तरक्की कर ली है, किंतु प्रकृति परमात्मा का ही अंश है। रामचंद्र जी भी राजा के पुत्र थे। उनके माता पिता ने भी उन्हें अपने से दूर कर गुरुकुल में शिक्षा लेने व जीवन जीने की कला सीखने भेजा था। सभी बच्चे अपने माता पिता को प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, किंतु इस परिवर्तन के युग में अपने बच्चों के अच्छे गुरु बने, ताकि वे गर्व से कह सके, मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव। धन्यवाद।